जह जह चरण पड़े रघुवर के, चरण पड़े रघुवर के मेरे, चरण पड़े रघुवर के, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। सुख सागर संताप मिटावे, ऐसी करुणा करके, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। जह जह चरण पड़े रघुवर के। जय जय चरण पड़े रघुवर के। भाई और बहनों, आपके मन मंदिर में बैठे श्री सीताराम जी को नमन करता हूँ और रामेश्वरम धाम में आपका स्वागत है। विशेष रूप से जो नए बंधु इस यात्रा में जुड़े हैं उनका विशेष स्वागत है। रामेश्वरम में हम राम जी के चरण चिन्हों से अंकित भूमि का दर्शन करेंगे और फिर पुल बनाकर लंका की ओर बढ़ेंगे। आइए, लेकिन पुल बनाने से पहले, गाने से पहले सीताराम जी का हम उनसे शक्ति तो प्राप्त करें, और शक्ति मिलेगी उनका गुणगान करने से। आइए, आप भी गाइए, गाइए ना। कैसे आऊं राम तोरी ऊंची अटरिया, मैं कैसे आऊं राम तोरी ऊंची अटरिया, मैं कैसे आऊं राम तोरी ऊंची अटरिया, मैं कैसे आऊं राम। कैसे आऊं, कैसे आऊं, कैसे आऊं राम, मैं कैसे आऊं, कैसे आऊं, कैसे आऊं राम तोरी ऊंची अटरिया, मैं कैसे आऊं राम तोरी ऊंची अटरिया, मैं कैसे आऊं राम तोरी ऊंची 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 अटरिया, मैं कैसे आऊं राम तोरी ऊंची अटरिया, मैं कैसे आऊं राम तोरी ऊंची अटरिया, मैं कैसे आऊं राम। जय सिया राम। भगवान श्री राम वनगमन तीर्थों की हमारी भाव रूपी यात्रा सागर तट पर पहुंच चुकी है। एक से बढ़कर एक दिव्य तीर्थों के दर्शन हमें हो रहे हैं। आइए, सबसे पहले हम जान लें कि आज हमें किन तीर्थों के दर्शन होने वाले हैं। विगत अंक में हमने सागर के गर्भ में अवस्थित विलुंडी तीर्थ के मीठे जल का पान भाव रूप में किया था। आज पुनः हमारी यात्रा यहाँ से आरंभ होगी। सबसे पहले इस पावन जल से हम आचमन कर लें। सागर के खारे जल के अंदर अवस्थित मीठे जल स्रोत को नमन कर हम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में तंग चिमडम में अवस्थित एकांत राम मंदिर के दर्शन के लिए चल रहे हैं। लीजिए, आपकी नयनों के समक्ष है एकांत राम मंदिर। लोक आस्था के अनुसार राम जी ने यहाँ एकांत में बैठकर रावण के साथ युद्ध के लिए रणनीति तैयार की थी। हम आप अपने जीवन के अनुभव से जानते हैं कि जब कभी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करना होता है तो हम बातें तो कई लोगों से करते हैं, लेकिन सबसे बातें करने के बाद भी मन में उहापोह चलते रहता है और एकांत में बैठकर अंतिम फैसला लिया जाता है। ठीक इसी तरह त्रेता युग में
वानर भालुओं के सैन्य शिविर से दूर हटकर एकांत में राम जी ने गहन विचार विमर्श किया था। आज भी ये स्थल भीड़ भाड़ से अलग हरित भरित क्षेत्र में है। एकांत राम मंदिर परिसर का बाहरी क्षेत्र आबादी से काफी दूर है। दूर से आते समय हमें सबसे पहले मंदिर के शिखर के दर्शन होते हैं। हम आ पहुंचे हैं प्रवेश द्वार के निकट। द्वार के बाहर आम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर चारों तरफ निहारना मन को बड़ा सुखद लगता है। जब हम यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले सामूहिक प्रार्थना की गई। यात्रा दल के साथ कुछ स्थानीय लोग भी इसमें सम्मिलित हुए। भगवान श्री राम और माता जानकी के पावन चरण चिन्हों के चित्र यहाँ के पुजारी जी को हमने अर्पित किया। माता जानकी और राम जी के ये चरण चिन्ह और 290 तीर्थों की माटी से तैयार चरण चिन्ह प्रत्येक राम भक्त को अपने पूजन स्थल में रखना चाहिए। यदि आप भी इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। हमारा संपर्क सूत्र यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। आप चाहें तो इन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं। राम जी जहाँ कहीं रहते अपने आराध्य भोलेनाथ का पूजन अवश्य करते। हम भी भोलेनाथ की पूजा कर लें। यहाँ पर विराजमान हैं हमारे आराध्य, जी भरकर निहार लीजिए। यहाँ शीश नवाकर अब हम अगले तीर्थ की यात्रा पर चलेंगे। अभी हम तमिलनाडु राज्य के प्रख्यात तीर्थ रामेश्वरम में हैं। हमारे सामने रामेश्वरम का सुंदर समुद्र तट है। हम राम झरोखा तीर्थ के दर्शन के लिए आए हैं। ये मंदिर राम झरोखा के नाम से प्रख्यात है। दरअसल पूरे रामेश्वरम नगर में ये स्थल सबसे ऊंचे धरातल पर अवस्थित है। त्रेता युग में राम जी जब यहाँ आए तो यहीं खड़े होकर दूर दूर तक समुद्र का दृश्य देखते रहे। आखिरकार 100 योजन लंबा पुल बनाना था। ऐसे में सेतु निरीक्षण के लिए ये स्थान सबसे उपयुक्त था। ये तीर्थ आज राम झरोखा के रूप में विख्यात है। यहाँ खड़े होकर दूर दूर का दृश्य बड़ा ही सुंदर लगता है। आइए अब हम यहाँ थोड़ा आगे बढ़ें। हमें अब प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। सादर प्रणाम करें। इस मंदिर में उन शिलाओं को रखा गया है जो जल में तैर सकते हैं। आप अपनी आंखों से खुद देखें। यहाँ के पुजारी जी हमें इसके बारे में जानकारियाँ देते हैं। 1964 में जो बड़ा तूफान आया था, उस तूफान में सेतु बांध धनुषकोटी पानी में डूब गया। डूबने के बाद ये 3 मूर्ति समुद्र से मिला। ये सरकारी लोग ने निकाल के पुराना शंकराचार्य जी ने स्थापित किए, जो पहले शंकराचार्य जी थे। तो वहाँ का तीर्थ अग्नि तीर्थ बोलते हैं, उसको यहाँ कर दिए। अभी जो बड़ा मंदिर के पीछे अपने समुद्र के स्नान होती है ना, ये स्नान भी पहले उधर ही करना था। ऐसे वो स्नान, ये मूर्ति, ये पत्थर यहाँ पर हो गए 40 साल हो गया। ऐसे आ रहा जी महाराज आगे आ गया। तब ये बड़ा बड़ा पहाड़ था, उसी को पे हजारा टुकड़ा करके यहाँ रखा हुआ। यहाँ भी पानी में तैरता हुआ दिखाएंगे। रामायण का प्रकार जो सेतु बनाए, नल और नील का हाथ लगा, वो पत्थर पानी में तैर रहा है। अलग अलग तैर गया तो फिर राम का नाम लिखने में जोड़ गया, इसीलिए अपने इसका कोई राम नाम पत्थर बोलते हैं। कभी ऐसी ही शिलाओं से राम सेतु निर्मित हुआ था। इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं के भी विग्रह स्थापित हैं। हम सादर प्रणाम करें। आइए अब हम यहाँ से आगे की यात्रा पर निकल चलें। अब हम कोदंड राम मंदिर के दर्शन के लिए चलेंगे। लीजिए, हमारे नयनों के समक्ष है वह पावन स्थल जहाँ प्राचीन काल में लंका नरेश रावण से अपमानित होकर विभीषण राम जी की शरण में आए थे। विभीषण नीति निपुण और अत्यंत व्यवहार कुशल थे। श्री राम के आविर्भाव को वो समझ गए थे।
इसीलिए उन्होंने बार बार रावण को वेद पुराण और अन्य नीति ग्रंथों का उदाहरण देकर समझाया कि सीता जी का हरण उचित नहीं है, और यदि हरण हो ही गया तो अपनी गलती स्वीकार कर उन्हें ससम्मान लौटा देना चाहिए। विभीषण जी कहते हैं कि सबके अंदर अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि रहती है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस प्रसंग का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। सुमति कुमति सब के उर रहहीं, नाथ पुराण निगम अस कहहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यह प्रसंग देखते समय हमें याद रखना चाहिए कि सुमति और कुमति हमारे अपने मन के अंदर भी है, और यदि हमारे हाथों कोई अपराध हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, तो शांत चित्त होकर अपनी गलती स्वीकार कर लेने से, प्रभु की शरण में आ जाने से हम उसका प्रायश्चित अच्छे से कर पाते हैं। ये पावन स्थल वही है जहाँ लंका से वायु मार्ग से चलकर विभीषण सागर तट पर उतरे थे, राम जी की शरण में आए थे। इस मंदिर के अंदर विभीषण की शरणागति से संबंधित विभिन्न प्रसंगों का चित्रण किया गया है। कोदंड राम मंदिर में प्रवेश से पहले हम इन दुकानों से फूल माला और प्रसाद ले लें। आइए अब हम यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर मंदिर में चलें। यहाँ अपने आराध्य का पूजन कर लें। यहाँ पर पूजन कर हम मंदिर प्रांगण के चौबारे से दूर दूर का दृश्य देख सकते हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। समुद्र तट के दर्शन हमें दूर दूर तक होते हैं। समुद्र की लहरें भी यहाँ से हम निहार सकते। आसपास के हरित भरित क्षेत्र को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। आइए अब यहाँ की स्मृति को अपने साथ लेकर हम आगे की यात्रा पर चल पड़ें। अब हम रामेश्वरम धाम में अवस्थित जटा तीर्थ के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। लीजिए, हरित भरित क्षेत्र में अवस्थित जटा तीर्थम हम पहुंच गए। इस तीर्थ को स्थानीय प्रशासन की ओर से सर्व रोग निवारण तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। काया चिकित्सा के साथ आध्यात्मिक उपलब्धि केंद्र के रूप में विकसित हो सके यह तीर्थ हमारी शुभकामना। हरे भरे परिसर में मोर का घूमना मन को सुखद लगता है। जटा तीर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल है। हम सभी जानते हैं कि राम जी को वनवास देने के साथ मां कैकेयी ने उन्हें तापस वेश में रहने के लिए कहा था। ऐसे में राम जी ने अपने सुंदर केशों को जटा रूप दे दिया था। राम जी के तीर्थों की खोज के क्रम में हमें 3 जटा तीर्थ मिलते हैं, यानी इन 3 स्थलों पर राम जी के जटा से संबंधित कथाएं प्रचलित हैं। पहला स्थल है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ के पास अवस्थित चंदन मिट्टी गुफा। यहाँ पर राम जी ने चंदन जैसी मिट्टी से अपनी जटाओं को व्यवस्थित किया था। दूसरा स्थल है रामेश्वरम धाम में अवस्थित ये जटा तीर्थ। यहाँ एक बार फिर राम जी ने अपनी जटाओं को व्यवस्थित किया। तीसरा स्थल है अयोध्या के निकट नंदीग्राम में अवस्थित जटा तीर्थ। नंदीग्राम के जटा तीर्थ में राम जी सहित चारों भाइयों ने जटा को तिलांजलि देकर फिर से राजसी वेश ग्रहण किया था। राम जी के वनगमन तीर्थ किस तरह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहाँ की कथा किस तरह अगली कड़ी की जानकारी देती है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है ये 3 जटा तीर्थ। रामेश्वरम धाम स्थित इस पावन तीर्थ पर हम अनेक अवसरों पर आए हैं। इस कुंड के निकट आप भी कुछ पल विश्राम कर लीजिए। कुंड के पावन जल से भाव रूपी आचमन और स्नान कर लीजिए। ये बड़ा ही उत्तम विचार है कि यह संपूर्ण परिसर सर्व रोग निवारण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, लेकिन यहाँ के कुंड का भी
समुचित विकास होना चाहिए और ये कुंड सतत काम में रहे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। राम जी ने यहाँ जटाओं को व्यवस्थित किया और कुंड के मिट्टी और जल का उपयोग किया। आज भी यह कुंड और जल इसकी गवाही देता। आइए अब हम यहाँ से आगे बढ़कर आज के अंतिम तीर्थ अग्नि तीर्थ के दर्शन के लिए चलें। सागर तट पर विराजमान यह तीर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। रामेश्वरम मंदिर में दर्शन से पहले अग्नि तीर्थ में स्नान और पूजन की परंपरा है। हम अगले अंक में आपको रामेश्वरम धाम के दर्शन के लिए ले चलेंगे और तभी अग्नि तीर्थ की पूरी कथा भी हम सुनेंगे। अभी तो बस भाव रूप में दर्शन कर लें। आज के विश्राम स्थल के रूप में सागर तट पर अवस्थित होकर हम आपसे विदा लेते हैं। जय सिया राम। भाई और बहनों, आप देखते हैं कि इस धारावाहिक में एक भी विज्ञापन नहीं है, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो करनी पड़ती है। आज जिनकी व्यवस्था से, जिनके सहयोग से ये राम जी के यात्रा स्थल घर घर पहुंच रहे हैं, आप लोग भाव रूप से यात्रा कर रहे हैं, जिन राम भक्त परिवार का सहयोग मिला है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ऐसे राम भक्त परिवारों को सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। और हाँ, इस सम्मान के पात्र आप भी हैं। आप संपर्क कीजिए और निश्चित रूप से आप भी सम्मानित होंगे। इसके मिलिए राम भक्त परिवार से। इस अंक के राम भक्त परिवार के रूप में सम्मिलित हैं श्री पन्ना लाल जी गोयल और आपका संपूर्ण परिवार। श्री पन्ना लाल जी गोयल पुणे के अग्रवाल समाज में अग्रगण्य हैं। आपके परिवार ने हरियाणा से 70 साल पहले आकर पुणे में व्यवसाय करना शुरू किया। श्री पन्ना लाल जी गोयल और आपके परिवार के लोग बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। आपके परिवार के द्वारा दान, पुण्य और सामाजिक संस्थाओं के अनेक काम किए जाते हैं। निगड़ी पुणे में आपका भरा पूरा परिवार है। इसमें 2 बेटियां, 2 बेटे, बहुएं, पोता पोती और पड़पोते शामिल हैं। गोयल परिवार का रबर, प्लास्टिक, हुंडई शोरूम, मशीन पार्ट्स का पुणे में कई जगह व्यवसाय फैला हुआ है। पन्ना लाल जी गोयल और आपके परिजन अनेक सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आपका मानना है कि आज आपका परिवार जिस स्थान पर पहुंचा है वह प्रभु श्री राम जी की कृपा के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रभु श्री राम हमें सद्भावना की प्रेरणा देते रहें और इसी प्रकार सेवा करवाते रहें। प्रभु के चरणों में हमारा जीवन समर्पित रहे, यही आपकी कामना है। हम श्री पन्ना लाल जी गोयल और आपके संपूर्ण परिजनों के चहुमुखी विकास की कामना करते हैं। हम अपने सभी दर्शकों के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। और अब देखिए हमारा आज का सवाल। रामेश्वरम के कोदंड राम मंदिर में भगवान श्री राम की शरण में कौन आए? बाली, इंद्र अथवा विभीषण जी? अपने जवाब को आप व्हाट्सएप करें 8929585620 पर। आप चाहें तो एसएमएस के माध्यम से अपना जवाब भेज सकते हैं। अपने जवाब के साथ अपना नाम, पूरा पता और चित्र भी भेजिए ताकि विजेताओं को हम अपने कार्यक्रम में दिखा सकें और उनके घर पर श्री रामचरण चिन्ह भेज सकें। पिछले अंक का सवाल, सेतु के अवशेष कहाँ मिले हैं? सही उत्तर है छेदू करई। इस अंक के विजेता है इनाम बहुत बहुत मुबारक आपको दिया जा रहा है भगवान के पावन चरणों से पवित्र तीर्थों की माटी से तैयार चरण पादुका।
आखिर ये घड़ी की टिक टिक बता रही है कि आज का विश्राम हमें यही करना पड़ेगा। तो आज रात्रि विश्राम यहाँ करते हैं। अगली बार इसी चैनल पर इसी समय इसी दिन उन्हें मिलेंगे। तब तक जय श्री सीताराम। जय है चरण पड़े रघुवर के,